सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमारा डे 61 हो गया और आज हम जो सिंपल चीज़ को कवर करने वाले हैं कि हमने इससे पहले जो हमने इमेज का स्टोर की जो किया हमने वेब में किया था, लेकिन अब हम API इसमें कैसे बनाएंगे कि अब हम पोस्टमैन के अंदर जो इमेज अपलोड करेंगे और उसका डाटा जो फेच करके देखेंगे। और देखते देखते तो आज जो है डे 61 हो गया। तो वही इफ आप चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारा डेली अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो हमारे जर्नी में आप बने रहिए। तो अभी हमें जो है लारावेल का सब कुछ हमें कवर करना है, बैकएंड को हमें जैसे भी पूरा फुल्ली कंप्लीट करना है। तो आज हम सिंपली एक सिंपल चीज़ देखने वाले हैं कि हमने इससे पहले जितना भी क्राउड का ऑपरेशन किया था जिसमें इंक्लूडिंग इमेज, तो वो हमने किया था वेब में। लेकिन अब उसी को जो हम शॉर्टकट में जो कैसे जो हम API में भी बना के करते हैं और पोस्टमैन में हम जो इमेज कहाँ से कैसे अपलोड करके टेस्ट करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है जिससे आपको जो पोस्टमैन का भी थोड़ा नॉलेज होगा और पोस्टमैन के थ्रू कैसे अपलोड करेंगे। और आज मैं एक ये भी चीज़ बताने वाला हूँ कि जैसे हम जो है हमने जो क्राउड ऑपरेशन किया वेब के लिए और फिर जब स्टार्ट करते हैं API में बनाने में तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है, फिर से कोड करना पड़ता है। लेकिन मैं आज वो तरीका नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आपको कोड ना करना पड़े। वही कोड को कॉपी पेस्ट करके आप जैसे कैसे जो फास्ट काम कर सकते हैं, वेब का ही कोड को उठाकर API में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो डिफरेंस होता है वो रिस्पॉन्स का होता है। तो आज हम उसको देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको कवर करते हैं। तो अभी तक हमने जो है सिर्फ जो वेब के लिए अपने क्राउड ऑपरेशन किया था, API भी हमने किया था, लेकिन API में हमने जो इमेज का कैसे करते हैं वो हमने नहीं किया था। सिर्फ जो है नॉर्मल जो है हमने जो टेक्स्ट का ही किया था, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, नॉर्मल जो होता है वही चीज़ हमने किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो पोस्टमैन में जो हम जो है इमेज कैसे अपलोड करते हैं, यानी इमेज को जो है हम टेबल में स्टोर कैसे करेंगे बाय यूजिंग पोस्टमैन। क्योंकि हम जो जब API बनाते हैं तो उस वक्त जो है हमें इमेज का जो नीड पड़ता ही है। जैसे मान लीजिए हम कोई यूज़र का प्रोफाइल के लिए हम API बनाएंगे तो उस वक्त जो हमें इमेज चाहिए। अब उस वक्त हम मोबाइल एप्लीकेशन के लिए API बना रहे हैं तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो हमें पोस्टमैन में ही टेस्ट करना है। तो पोस्टमैन में इमेज कैसे अपलोड होता है, कैसे हम वो इमेज अपलोड करते हैं और कैसे वो इमेज जाकर टेबल में स्टोर होता है बाय यूजिंग पोस्टमैन। तो इसलिए जो इसका भी नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। तो इसे हम जो है इस सेशन में मैं इसे सीख रहे हैं, एक बार वेब के लिए तो एक बार API के लिए, दोनों को हम लेकर ही चल रहे हैं। और सिर्फ जो है ये टुकड़ा टुकड़ा में हम जो चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस वक्त जो पूरा हम फ्लो ही देखेंगे। तो वही अब हमें सिर्फ जो है नॉलेज लेना है, काम कैसे करते हैं उसको देखना है। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक बार में ये सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो सिंपली जो हम जो प्रोजेक्ट को रन करके हम जाते हैं पोस्टमैन में। तो वैसे ही जैसे हम नॉर्मल प्रोजेक्ट को रन करते हैं सब कुछ वैसे ही नॉर्मल रहेगा। बस जो है हमें जो है रिस्पॉन्स को चेंज करना पड़ता है और पोस्टमैन में हमें कैसे जो है हिट करना है उसको हमें देखना पड़ता है। बाकी तो सब कुछ हमारा सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो वही आपको सिर्फ एक बार जो फ्लो को देखना है। जब एक बार आप फ्लो को देख लेंगे तो नेक्स्ट वाले आपको वही फ्लो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद आइडिया हो जाएगा काम कैसे करता है। तो हम जो रन करके अब टेस्ट करते हैं। तो आज तो हमें ब्राउज़र से कुछ लेना देना नहीं है, अब जो भी काम आज करेंगे पोस्टमैन में ही करेंगे। तो यहाँ हमने देखा पोस्टमैन का एक नया अपडेट भी आ चुका है। तो ये क्या क्या नया अपडेट आ चुका है इसका, इंटरप्राइजेज ये क्या क्या आ जाए। इंटरप्राइज का ट्रायल एंडिंग इन 30 डेज। तो हमें अभी कुछ नहीं देखना है, सिर्फ हमें API को रन करके देखना है। तो हमने इससे पहले हमने स्टूडेंट का API शायद बनाया था, हम चेक भी कर लेते हैं।
तो आपको ऑलरेडी मालूम ही होगा कि जितना भी हम API बनाते हैं वो सब कहाँ होता है, वो API.php राउट के अंदर होता है। ये हमारा पुराना कोड है। इससे पहले हमने क्या क्या देखा था, तो हमें इंडेक्स में बस डाटा को फेच किया था, लेकिन उसका आज हमें कोई काम नहीं। आज हमें सिर्फ API का देखना है। तो ये हमारा स्टूडेंट का API हमने इससे पहले बनाया था। तो आज हम स्टूडेंट का नहीं, आज हम यूजर का बनाने वाले हैं। तो ये देखें, हम पुराना API सक्सेसफुली सब कुछ काम कर रहा है। हमने इससे पहले तो कलेक्शन में बनाया था, लेकिन अब हमें उसका कोई काम नहीं। आज हम नया API बनाएंगे, नया कंट्रोलर बना के फिर से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे। तो ये हमारा वेब के लिए एक पूरा ऑल क्राउड है। तो हम जो एक कपला कंट्रोलर बना लेते हैं। तो यहाँ से हमारा कंट्रोलर बन गया API यूजर कंट्रोलर के नाम से। अब हमें शॉर्टकट करना है कि अब हमें फिर से पूरा कोड नहीं करना, सिंपल जो इसको यूजर्स कर देते हैं। और हमने जो नया कंट्रोलर बनाया था उसको हमने डिफाइन कर दिया। और सिंपली हमारा पुराना कंट्रोलर का कोड को हम उठा के लाएंगे और ये न्यू कंट्रोलर के अंदर हमें रख देना है। और बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने सब कोड कॉपी किया और सिंपली लाके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया न्यू कंट्रोलर में। और उसके बाद जो जो हमने चीज़ यूज किया है सबको हमें इंपोर्ट करना होगा। जैसे यूजर मॉडल हो गया, DB हो गया और जो स्टोरेज हो गया, जो जो चीज़ हमने यूज किया है सबको जो है हमें यहाँ इंपोर्ट करना होगा। अब यहाँ मेरे ऑप्शन में आ रहा है इंपोर्ट का बटन, लेकिन आपके स्टार्टिंग में अपने VS कोड ओपन किया होगा तो आप में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल नहीं किया होगा। तो ये सारा एक्सटेंशन को जो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ये सारा एक्सटेंशन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो हमारा मेन डिफरेंस क्या होता है, वो रिस्पॉन्स का फॉर्मेट में डिफरेंस होता है। यानी जैसे हमने वेब के लिए जो किया था उसमें हमने क्या किया था, रिटर्न व्यू किया था, लेकिन यहाँ हम रिटर्न व्यू ना करके रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन में करेंगे। ये सब कुछ मैं आपको पुराने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस ये हमारा रिवीजन हो रहा है। और मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक बार किया हुआ कोड आपको रिपीट नहीं लिखना पड़ता, उसी को हम बस यूज करते हैं। यहाँ मैं URL भी चेंज कर दिया, उसके बाद हिट करते देखिए हमारा डाटा आ गया है। इससे पहले हमने कितना इस टेबल में हमने सीड किया था, फिर फैक्ट्री बना के हमने जो है फेक डाटा जनरेट किया था। टोटल हमारा 49 डाटा यहाँ आ गया। तो सारा डाटा हमारा सिंपली यहाँ आ गया है। हमें ज़्यादा कोड लिखना पड़ा, कुछ कोड नहीं लिखा, बस सिर्फ हमें रिस्पॉन्स का फॉर्मेट चेंज करना पड़ा। सेम वैसे ही हम यहाँ स्टोर मेथड में भी करेंगे। सेम स्टोर मेथड में भी हम उतना रिटर्न रिस्पॉन्स का कोड कॉपी करेंगे और यहाँ लाकर हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग से इसको भी यहाँ भी मिला देंगे। तो यही है, बैकएंड में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़, जो भी चीज़ आपको कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि टाइम सेव होगा। लेकिन स्टार्टिंग आप कर रहे तो थोड़ा आपको लिखना बेटर होगा, आपका भी हाथ बैठेगा। और साथ साथ जो स्टार्टिंग में तो आपको कोड ही कर रहे, आपको कोड ऐसे टाइप ही करना है। बाद में जब जो है 6 महीने या 1 साल हो जाए तब आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ताकि काम फास्ट हो। बस आपको नॉलेज रखना है कहाँ क्या कॉपी पेस्ट करना है।
तो अब हम पोस्ट मेथड यूज करके अब हम डेटा को टेबल में स्टोर करेंगे। अब देखिए, अब हम जो हमें क्या करना है, इमेज भी यहाँ से टेबल में स्टोर करना है। तो सिंपली हम अक्सर हम क्या करते हैं, हम यहीं से जो है कोई भी पैरामीटर में आके हम जो है डाटा फिर रख करने लगते हैं। जैसे पहले मैं भी यही करता था। अब यहाँ से हम जिसे रखते जा रहे हैं, जो भी वैल्यू की और वैल्यू हम रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ रखते जा रहे हैं। लेकिन जब इमेज का पाली आएगा, अब हम यहाँ इमेज कैसे रखेंगे, तो यहीं पे हम आके जो है अटक जाते हैं। लो, यहाँ से इमेज कैसे अपलोड करेंगे, ये तो टेक्स्ट दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ अक्सर जो लोग जो यहीं आके कन्फ्यूजन होता है। स्टार्टिंग में जो भी पोस्टमैन यूज करेगा उसको यहाँ कन्फ्यूजन आएगा ही आएगा, क्योंकि मुझे भी पहले बहुत बार आ चुका है। तो यहाँ से हमें जो है इमेज अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, और ख़ासकर से हमें यहाँ से ये पैरामीटर से हमें डाटा फिल भी नहीं करना। इससे पहले वीडियो में हमने यहीं से फिल किया था, इसलिए इस बार हम जो है यहाँ से करना ही नहीं है। हम दूसरे टाइम से करेंगे। बॉडी के अंदर जाके हम बॉडी के अंदर जाएंगे, फिर फॉर्म डैश डाटा जो है उसमें जाएंगे। अब यहाँ से हम पैरामीटर रखेंगे जो हमें चीज़ रखना है, की वैल्यू। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी जो है आपको वैल्यू रखना हो, पोस्टमैन में आपको कोई भी एपीआई हिट करना हो, आपको यहीं से आके करना है। यहाँ से आप करेंगे तो आपको वहाँ टेक्स्ट और फाइल दोनों को जो ऑप्शन मिलेगा रखने के लिए। तो मैं यहाँ से जल्दी सब कुछ फिल कर देता हूँ, और फिर हम इस एपीआई को टेस्ट भी करेंगे कि यहाँ से मैं डाटा रख के, और जब सेंड करते हैं इस एपीआई को तो हमारा डाटा में टेबल में डाटा स्टोर होता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं सब कुछ हटा देता हूँ। और देखिए हमारा यूआरएल भी प्लस क्लीन हो गया। तो जब भी आपको कोई भी पोस्टमैन में चेक करे, आपको यहाँ फॉर्म डाटा में रखे, या आप फॉर्म डाटा में नहीं रखें तो रॉ में जाके आपको जेसन में भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने फाइल सिलेक्ट किया तो यहाँ इमेज अपलोड करने का ऑप्शन भी आ गया, और यहाँ से मैंने इमेज भी अपलोड करके सेंड कर दिया। यूआरएल भी देखिए कितना क्लीन है। तो ये देखिए हमारा सक्सेसफुली डाटा स्टोर हो गया, और हमारा जो डाटा स्टोर हुआ है वो सब वैल्यू भी आ गया। तो ये होता है बेनिफिट। तो इसे जो हम इमेज को भी स्टोर करते हैं। फिर से हम डाटा फेच भी करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ डाटा आया, एकदम लास्ट में भी आया वो लेटेस्ट डाटा। तो यहाँ से हम इसको लेटेस्ट डाटा को टॉप में लाते हैं। टॉप में लाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बस एक लेटेस्ट पुल के फंक्शन को हमें ऐड करना होगा, और जहाँ हमने ऑल रखा है वहाँ गेट रख देना है। बस इतना करने से हमारा लेटेस्ट डाटा टॉप में आएगा, फर्स्ट में आएगा। ऑर्डर वाइज अब डाटा हमारा आएगा, जो भी हम फर्स्ट में क्लिक करेंगे वो डाटा फर्स्ट में ही आएगा। तो हमारा ये भी हो गया कवर। जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमने अपडेट, एडिट और डिलीट को छोड़ा है उसको। तो हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे तो इस वीडियो में।